बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ रोही की ईद ट्रांसमिशन का जो सिलसिला है वो जारी है और घर घर जो है वो ईद मनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब माह सयाम इख्तिताम पजीर हुआ और रोज़े रखने के इनाम के तौर पर जो ईद दी गई मीठी ईद, तो भरपूर तरीके से उसकी खुशियाँ जो है वो मनाने का सिलसिला जारी है। ईद का सिलसिला बड़े सिलसिले ज़ोर शोर के साथ जो है वो जारी है। हम मौजूद हैं इस वक्त ईद मनाने के लिए सरदार इम्तियाज़ खान लगारी के हमरा, जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं जिम खाना क्लब डेरा गाजी खान के, और उसके साथ साथ एक बड़े सियासी समाजी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से जो है वो मुंसलिक हैं। भरपूर तरीके से जो है अपनी समाजी ज़िम्मेदारियों को जो है वो निभा रहे हैं। सबसे पहले इम्तियाज़ खान लगारी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे गुजरे रोज़े आपके और किस तरीके से रमज़ान शरीफ को मनाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रोज़े गुजरे हैं। और ये जो माह रमज़ान होता है ये बड़ी एक किस्म की नेमत होती है और किसी किसी को जो है ना नसीब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे और बेहतरीन रोज़े गुजरे हैं। तो अब ईद जो है वो इनाम है रोज़ों का, तो किस तरीके से जो है वो ईद गुजरी? आप ईद नमाज कहाँ पढ़ी और आप बच्चों के साथ किस तरीके से ईद मनाई आपने? मैंने ईद की नमाज़ जो है ना वो जिम खाना में पढ़ी है, क्योंकि मुझ पर वहाँ के सेक्रेटरीशिप का भी है ज़िम्मेदारी। वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद घर की जो ईद होती है वो बड़ी अच्छी और मीठी ईद होती है। मीठी ईद के साथ साथ और घर में और बच्चों में गुजरे तो और ज़्यादा मीठी ईद हो जाती है। अब तो बच्चों को कितनी ईदी दी आपने? मुख्तलिफ होती है ईदी, वो अब किसी को 5,000, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, हर किसी के वो उनकी अपने चॉइस के ऊपर भी होती है। कुछ कम राज़ी हो जाते हैं, कुछ के पूरा दिन जो है ना वो उनकी ईदी चलती रहती है। ईद के दिन होता बच्चों का है, बड़ी खुशी के साथ वो गुजारते हैं, तो हम भी उनका साथ देते हैं इस हवाले से। इम्तियाज़ खान, आपके बचपन की ईद आपको याद है कि आप बचपन की ईद किस तरीके से मनाया करते थे और उस वक्त सबसे बड़ी ईद पे सबसे बड़ी खुशी क्या होती थी? सबसे बड़ी खुशी यही होती थी कि भाई कल ईद है, जिसके इंतज़ार में जब ईद और ईद की नमाज़ पढ़ना और कपड़े पहनना और बच्चों के साथ खेलना और ईदी लेना, सबसे ज़्यादा ईदी कलेक्ट करना, इस तरह की जो थी। अच्छा, मतलब उस वक्त भी मुकाबला होता था कि सबसे ज़्यादा ईदी किसने कटी? हाँ, यही चीज़ें थी। ईद होती है वो बचपन की बड़ी मज़ेदार ईद होती है। अब कुछ इंसान खुद मसरूफ़ भी हो जाता है और ज़िम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं, और खुशियाँ जो बचपन की होती हैं वो अनमोल होती हैं। उसको जब इंसान बड़ा हो जाता है तो वो उसकी कदरें कम हो जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में ईद हो और बच्चों के साथ ईद हो तो उसका कोई वो मतलब अनमोल है और उसको बड़ी खुशी होती है उसमें। अच्छा इमरान खान, डेरा गाजी खान जो है बड़ा खूबसूरत ज़िला है और 60% हिस्सा जो है इसका पहाड़ का है। आपका खुद का ताल्लुक भी जो है वो पहाड़ से है, फोर्ट मंडू से है, और आप डेरा गाजी खान जो है वो घर ज़िला डेरा गाजी खान, तो यहाँ भी आपके घर है। तो फोर्ट मंडू भी ईद मनाई, वहाँ वहाँ अगर ईद मनाते हैं तो किस तरीके से ईद का सिलसिला होता है? वहाँ पर भी बिल्कुल ईद बहुत दफ़ा मनाई है। मैं बिल्कुल फोर्ट मंडू से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी पैदाइश यहीं डीजी खान की है, लेकिन मैं हूँ फोर्ट मंडू से। वहाँ पे भी और यहाँ के ईद में और वहाँ की ईद में ये मुख्तलिफ है कि वहाँ जितनी भी ईद गुज़रती है पूरा दिन वो अपने रिश्तेदारों में और अपने उसमें गुज़रती है, और यहाँ पे ये जो है ना अपने दोस्त अहबाब भी शामिल हो जाते हैं इसमें और उसमें, और यहाँ की जो शहर की ज़िंदगी में वो लामला कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर है, लेकिन अपनों में गुजारी हुई ईद जो होती है ना वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। अच्छा इनमें से ईद का ना एक सबसे बड़ा जो मकसद होता है कि जब आप खुशियाँ बांट रहे होते हैं तो ये खुशियाँ बांटने का सिलसिला सब लोगों के साथ होता है कि आप साफ ज़ाहिर है अपने दोस्तों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी, अपने अहबाब के साथ भी आप खुशियाँ जो बांट होते हैं। तो एक कमज़ोर तबका, एक मुस्तक तबका, एक जो जिनके बारे में जो है इस्लाम की तालीमात भी बुनियादी तालीमात में शामिल है कि अपने जो है वो जो इर्द गिर्द के लोग हैं कमज़ोर हैं, तो आप अपनी समाजी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से जो है वो निभा रही हैं, अदा कर रहे हैं। तो कैसा इस दफ़ा आपने क्या को प्लान किया इनकी ईद के लिए? आपने उनको ख़ुसूसी तौर पे किस तरीके से देखा उनको? देखिए, ईद हो, खुशी हो, इस तरह के में जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनको भी याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे रमज़ान भी और पूरा रोज़ा जो गुज़रता है वो भी इसी चीज़ की हमें सबक देता है कि किस तरह से भूख और प्यास को तो जो है ना गरीब उसको बर्दाश्त करते हैं, और आपको उनको इस खुशी के मौके पे भी उनको नहीं भूलना चाहिए।
मैं अपनी तरफ से करता हूँ और अब यहाँ बयान करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। अपनी तरफ से जितना हो सका, जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी इमदाद की, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये देखिए, यही बुनियादी तौर पे जो तालीमात है, इस्लामी तालीमात, उनका एक मकसद है, एक अच्छी ज़िंदगी का मकसद। तो बुनियादी तौर पे चलें, बहरहाल ये भी एक अच्छी बात है कि जो किया तो उसको, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अच्छे काम बंदा करे तो लोगों को इसलिए बताएं कि लोगों को उससे जो है वो मोटिवेशन मिलती है। उसे अमली ज़िंदगी के कब आगाज़ किया? इम्तियाज़ खान तालीम मुकम्मल करने के बाद किस तरीके से जो है वो अमली ज़िंदगी का शामिल हुए, दौर में शामिल हुए आप? मैं 2007 से 8 से जो है ना, मेरे क्योंकि बाबा भी कंट्रैक्टर हैं, मैंने कंट्रैक्टरशिप ही आगाज़ की है 2007-8 के बाद, ग्रेजुएट के बाद ही। अच्छा, ये इसके फैमिली लिए बिजनेस है, फैमिली मतलब बिजनेस कंस्ट्रक्शन है। जो है वो फैमिली बिजनेस जी, है। फैमिली बिजनेस है और उसको ही आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसको कि 15 साल एक हो गए हैं, 15-16 साल हो गए हैं। उसमें कई नशेब अफराद भी आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी और बेहतरीन रही है। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। अभी एक बड़ा सख्त मुकाबला रहा, इस शहर में जिमखाना क्लब बना। इस शहर की जो है समाजी ज़िंदगी में जो है वो कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हुई, और उस क्लब में आपने जो है वो सेक्रेटरीशिप में आपने हिस्सा लिया। एक मुकाबला था, गिरे, फिर संभले और फिर जीते। तो ये सारा इसका किस तरीके से अहाता करते हैं, और आखिर क्या ऐसी सोच थी जो आपको जिमखाना क्लब की सेक्रेटरीशिप तक ले गई? मैं पहले जो मेरा पहला इलेक्शन था वो सितंबर में था, सितंबर 2022 में वो मैंने इलेक्शन लड़ा। मैंने कोई तकरीबन एक हफ़्ता 10 दिन पहले ये सोचा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन मेरे दोस्त अहबाब, मेरी हर किसी के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ और अच्छा एक रिश्ता ताल्लुक़ है। तो मैंने ऐलान किया, इलेक्शन होता है दोस्तों और रिश्तेदारों का, करीब ये तरीन तो उनका उन्हीं का ये होता हमने भी है। और देखा मैंने कि वो कोई 7 से 8 दिन में सरप्राइज़ एक किस्म का होता, कुछ 7-8 वोट से मैं वो पहला इलेक्शन हारा, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मैं वहाँ मौजूद था। हम 3 उसमें कैंडिडेट थे, लेकिन विनर तो वहीं पे ही होना चाहिए था, लेकिन जो सेकंड नंबर पे था, रनर अप जो था, वो अगले एक हफ्ते वहाँ नहीं आया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये तो होता रहता है। तो मैं अगले दिन नेक्स्ट डे मैं वहीं पे था, और वहाँ से लेकर वो सफ़र जो शुरू हुआ अगले 3 माह, क्योंकि 3 माह के बाद फिर इलेक्शन था, और मैं वहीं रहा और मैंने चीज़ें देखी किस तरह से मैं कर सकता हूँ, क्या इसमें क्या बेहतरी लेके आ सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर इलेक्शन जो अब का हुआ जिमखाने का, वो जिमखाने का इलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है बाहर के इलेक्शन से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और अच्छे तरीके से कामयाबी दी। और वो जो ज़िम्मेदारी है इस हवाले से, जिमखाना के हवाले से, उसको आपके सामने इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आगे चला रहे हैं। एक बड़ी कम्युनिटी को लेकर चल रही हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, हर तरह के लोग जो हैं उसमें इस कम्युनिटी का एक हिस्सा है जिमखाना का। तो उनको हैंडल करने में किसी किस्म की मुश्किल तो नहीं होती? नहीं, इस तरह की कोई वो नहीं है, क्योंकि लोग पॉजिटिव लोग हैं डीजी खान के, बड़े अच्छे, मतलब वो अच्छी चीज़ को बड़ा प्रमोट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी हमारी जो जिमखाना चल रहा है वो डेवलपमेंट जोन में चल रहा है, लेकिन बड़ी तेज़ी से आपके सामने था। एक साल पहले वहाँ पे क्या था, और अब जो है ना, अब जाके आप ख़ुद भी वहाँ के मेंबर हैं, तो अब वहाँ पे कितनी मतलब चेंजिंग है। लेकिन ये डॉक्टर हजरात हों या वकला हजरात हों या बाकी जो हमारे शख्सियात हैं, मेंबरान हैं, वो बड़ी अच्छे उसमें जब पॉजिटिव चीज़ें आती हैं उनके वो प्रमोट भी करते हैं, साथ भी देते हैं। और ये होता भी एक टीम वर्क से है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अलग से सब कुछ कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सब मिल के साथ देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लब का अच्छी खासी जो है ना अब प्रोग्रेस है। और इंशाल्लाह कोई 4 से 5 माह में इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट्स की जोन से हम बाहर निकलेंगे, और इंशाल्लाह एक बेहतरीन और अच्छा माहौल अभी भी मुयस्सर है, और इंशाल्लाह 4 से 5 माह बाद बड़ा बेहतरीन। अच्छा, इस आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह की जो एक समाजी डेवलपमेंट हुई है इस क्लब की सूरत में जो है, तो डेरा गाजी खान की सोसाइटी को उसने किस हद तक बदला है? अब बिल्कुल एक इंतहाई एक मुश्किल मरहला होता था कि मतलब ख़वातीन का निकलना जो है वो घरों से बाहर आना एक बड़ा मायूस हो जाता था, लेकिन एक बड़ा एक इस तरह का सोशल चेंज और इतना जल्दी जो है कि मतलब तमाम एक फैमिली की तरह लाइक एक सेकंड होम आपका जो है वो बन जाता है। जी बिल्कुल, क्लब होता भी सेकंड होम है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर वक्त जो होता है ना बिज़नेस और घर के बाद जो है ना वहाँ ही गुजरता है, वहाँ पर फैमिली भी होती है। और ये जो एक क्लब जो है हमारा डीजी खान का, ये एक तोहफे से कम नहीं है, जो कि लियाकत अली चट्टा साहब ने, जो हमारे साहब का यहाँ पे कमिश्नर साहब थे, उन्होंने दिया है।
उनके देने के बाद फिर हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी, हम उसको ऑन करते, उसको आगे लेके चलते। उसी के साथ ही हमने इसको आगे लेके चला और अब के जो प्रेजेंट कमिश्नर साहब हैं उन्होंने बड़ा इसको ऑन किया है। डॉक्टर नासिर महमूद बशीर साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल हमारे हर अच्छे फ़ैसले में और हमें अच्छी इंस्ट्रक्शन के साथ वो हमें आगे लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह इसको लेके इंशाल्लाह 2-4 महीने में अच्छी खासी हमारी जो है ना यहाँ तब्दीलियाँ आ जाएंगी। अच्छा, तो सारा आप वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और आप एक सिंपल ग्रेजुएशन के साथ जो है, तो क्या ऐसा एजेंडा था कि जिसने उन लोगों को अट्रैक्ट किया, आपकी तरफ टिल्ट कर दिया कि वो सारे आपके ऊपर सारों का महवर आप बन गए? एजेंडा तो एक अपनी तरफ से होता है, लेकिन जो इंसान प्रैक्टिकली करके दिखाता है तो वो उसकी अपनी एक तब्दीली होती है। मैं उस 3 महीने में मैंने खुद वहाँ ठहर कर सबके साथ मिलकर, क्योंकि मैं जब पहले इलेक्शन जो मैंने आपको भी बताया सितंबर में, एक हफ़्ता 10 दिन पहले मेरे ख्याल से मुझे 10 से 15% यहाँ जिमखाना में लोग जानते थे, लेकिन अगले 3 माह में 95% लोग मुझे जानते थे। तो और वो इस तरह से जानते थे क्योंकि मैंने वहाँ प्रैक्टिकली रह कर बताया कि यहाँ ये कुछ होना चाहिए, अपनी विज़न बताया, अपनी उनको आगे चल के बताने का कहा कि भाई इस तरह से इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे। और वही सफ़र है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। अब आज भी तकरीबन 3 माह हो गए हैं। ऐसे ही बड़ा एक जो कॉन्सेप्ट है, एक तस्वर है कि जो पहाड़ के लोग हैं वो ज़रा मुश्किल होते हैं और ज़रा सख्त होते हैं और ज़रा थोड़े कठोर दिल के, सख्त दिल के होती हैं और उनका लहजा थोड़ा सा, तो उसके साथ कैसे इम्तियाज़ खान कैसे मैच करता है? नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है कि पहाड़ के लोग थोड़े से सख्त होते हैं, अच्छा, लेकिन वो इस तरह से सख्त नहीं है कि वो हर अपने फैसले को सख्ती के साथ लेकर चलें या इस तरह के वो करें। मैं भी पहाड़ से हूँ, लेकिन पहाड़ के लोग जितने सख्त हैं उतने ही दिल से नरम भी हैं। अगर उनको पहचाना जाए, उनको जाना जाए, जैसे मुझे डीजी खान की करीम ने जाना पहचाना और इतने सारे वोट उन्होंने मुझे दिए, आखिर में कोई नरमी थी तो लोग आगे आए और मुझे उन्होंने वोट दिया। डेरा गाजी खान का इलाका बहुत खूबसूरत जनूबी पंजाब का एक ही सियासी मकाम है कि जहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए, आपको पता है महंगाई जो है वो खौफनाक हद तक बढ़ गई है, लोगों के लिए सफ़र करना जो है एक मुश्किल बन रहा है। ऐसे में फोर्ट मंडू किसी नेमत से जो कम नहीं, लेकिन वहाँ देखते ये कि ना एक डेवलपमेंट का जो एक टेम्पो होना चाहिए था, वहाँ जो सहूलियात होनी चाहिए थी, पीने का साफ़ पानी होना चाहिए था और बिलखसूस बिजली, तो ये चीज़ें वहाँ क्यों नहीं हैं? आपका ताल्लुक वहाँ से है, आपका ख़ानदान वहाँ आबाद है, आपके आबाई रकबे वहाँ पे हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि वो जो लगारी सरदार हैं वो उसको डेवलप नहीं होने देते? देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है कि लिगारी सरदार डेवलपमेंट के मुखालिफ हों या वो नहीं करना चाहते। उनके होते हुए भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है। और सरदार मैं बात आप कर रहा हूँ, अभी ईद के दिन आप देखें कि कितने लोग जो है वो ईद मनाने के लिए जो है वो फोर्ट मंडू चले गए। बिल्कुल ही ऐसे वहाँ पर अब आप पहले जो फोर्ट मंडू था, पहले वाले फोर्ट मंडू में और अब के जो फोर्ट मंडू में काफ़ी हद तक तब्दीली है। वहाँ पे अब बिजली का भी पहले से अच्छा वो निज़ाम है और पानी का शुरू से ही मसला है, क्योंकि ये पूरा फोर्ट मंडू जो है ना वो चश्मे के ऊपर ही, उसके ऊपर ही पानी उसका इन्हिसार है। लेकिन उसमें अब काफ़ी हद तक बोर्स वगैरह भी हैं और हमारे जो वो कहते हैं कि जनाब कि जब भी वहाँ पाइप बिछाएँ तो वो पाइप चोरी हो गए हैं, पाइप नहीं मिलते, वो जो मीठा पानी है उसकी कमी का सामना रहता है। बिजली का तो सिरे से नाम ना लेना आपके जनाब वाला कि बिजली तो वो 24 घंटे में से सिर्फ कहने में लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं तो वहाँ का खुद रहने वाला हूँ, वहाँ की चीज़ों को मैं खुद अच्छी तरह से जानता हूँ। वहाँ मेरा अच्छा खासा वक्त गुजरता है। पहले से फोर्ट मंडू काफ़ी, वहाँ पे आप खुद जाके देखें कि अब वहाँ पे अच्छी खासी आबादी भी है और होता सीजनली है, मतलब 3 से 4 माह ही होते हैं जो फोर्ट मंडू में लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन पहले से अच्छे देखिए वैसे ईद के दिन भी हम मसाइल लेके बैठ गए। ईद का जो है वो छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद इम्तियाज़ लगारी के साथ जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ जो है वो मनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। ईद जो है वो बहुत मीठी है। 30 रोज़े रखने के बाद ना सबसे ज़्यादा जो ईद वाले दिन जो खाने का मज़ा है ना, तो सबसे ज़्यादा मज़ा यही है कि आपको मीठी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। वो जितना भी डॉक्टर्स या घर वाले कहते थे कि यार कि कम खाना है, ईद आपने इतने रोज़े रखे नहीं, उसके बावजूद भी ईद पे जो है वो सब्र का दामन जो है वो हाथ से छूट जाता है। और ईद पे जो सबसे ज़्यादा मज़े किए जाते हैं वो दोस्तों के साथ किए जाते हैं।
ईद जो है वो खुशियाँ बांटने का नाम है और दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा एक खुशी होती है मिलकर भी। और ईद के रोज़ भी जो है वो इम्तियाज़ खान के दोस्तों की तरफ से जो है वो ईद मिलने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लायर हैं हैदर साहब। हैदर साहब, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी बहुत शुक्रिया। कैसी ईद गुजरी आपकी और इम्तियाज़ खान के साथ आपने किस तरीके से ईद सेलिब्रेट की? ईद भाईजान नमाज़ पढ़ी, ईद नमाज के बाद फिर घर गए, वालदा से बच्चों से मिले और घर का जो है सारा सिस्टम वो अटेंड करने के बाद फिर अब उसके बाद दूसरा सिलसिला होता है दोस्तों का। तो दोस्तों में फिर अब इम्तियाज़ खान, अब्दुलसलाम खान, नासिर तमाम दोस्त मिलकर इसको सेलिब्रेट करने के लिए कि भी चलें 30 दिन जो है रोज़े रखे हैं, तो अब बैठ कर जो है थोड़ी सी गपशप की जाए, थोड़ा सा ईद को भी एंजॉय किया जाए। नहीं, दोस्तों के साथ तो थ्रिल क्या होता है कि मतलब ओके दोस्तों के साथ मिल के वैसे ज़्यादा एक ये बॉयज़ आर ऑलवेज बॉयज़, लेकिन क्या बात जो है वो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहती है दोस्त तक जब बैठे हो? देखें जी, वैसे है तो सीक्रेट, लेकिन आप शेयर कर नहीं कोई ऐसे एज सच कोई सीक्रेट इश्यूज़ नहीं है। तो तमाम जो हैं दोस्त हम तकरीबन एक दूसरे के सामने खुली किताब की तरह हैं। कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जो हमारे एक दूसरे से छुपा हुआ हो। तो कोई ऐसे कोई सीक्रेट इश्यूज़ नहीं हैं। बस पॉलिटिकल सोशल जो इश्यूज़ होते हैं, कोई शहर के इश्यूज़ हो गए, क्लब के इश्यूज़ हो गए, उन पे ही मोस्टली जो है डिस्कशन होती है। तो ईद पे आपकी कितना खर्चा हो गया, बच्चों ने कितना खर्चा करा दिया, ईदी कितनी, और दोस्तों में किस तरीके से ट्रीट देते हैं? देखें जी, जो घर वालों की होती है ईदी, वो तो बच्चों की, वो तो उनकी डिमांड पे होती है। तो एज अकॉर्डिंग टू देयर विशेज़ उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। जो मोस्टली जो खर्चा होता है वो तो इससे पहले का ही होता है। जो उनकी तैयारी होती है कपड़ों की, चीज़ों की, वो तो ऑलरेडी हो चुका होता है। ईद के दिन तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ उनको ईदी ही देनी होती है। तो बस वो उनके साथ करके फारिग हो के उसके बाद फिर यही है, दोस्तों के साथ मिल बैठा, खाया पिया, गपशप की, एंजॉय किया। अच्छा, वैसे दोस्त होते हैं, कोई वजह नहीं होती उनको पसंद करने की या ना पसंद करने की, मतलब कि दोस्त, लेकिन फिर भी इम्तियाज़ खान में क्या ख़ास चीज़ आपको अच्छी लगती है? क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्या है आप समझते हैं कि ये पॉइंट जो है ये एक दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करता है? इम्तियाज़ खान का ये है कि भी हमारा जो तारुफ हुआ था वो तो यही क्लब से ही हुआ था। स्टार्ट हमने क्लब से लिया। तो पहला इलेक्शन जो था उसमें जिस तरह इम्तियाज़ खान ने बताया कि कुछ दिन पहले इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, 5-7 दिन की इनकी कैंपेन थी, तो इनके साथ कोई तारुफ भी नहीं था। तो जो दूर से जो इनको नहीं जानते, जो इनके दोस्त नहीं हैं या जो इनको अच्छी तरह से करीब से नहीं जानते, वो समझते हैं कि ये शायद थोड़ा सा रिज़र्व हैं या थोड़ा सा इस तरह समझ लें कि प्राउड तबीयत के हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब हम जब आपस में करीब हुए, एक दूसरे को देखा, तो ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो पहला इलेक्शन लूज़ करने के बाद, क्योंकि हमारा थोड़ा सा क्रिकेट के साथ इंटरेस्ट होता है, तो क्रिकेट इकट्ठे खेलना, तो इम्तियाज़ ने भी क्रिकेट खेलनी हमारे साथ, इस तरह से और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना। तो इसके इंटरेस्ट को देख के, इसकी पॉजिटिव जो एटीट्यूड था उसको देख के फिर हम इसकी तरफ जो था माइल हुए। तमाम दोस्त, अब्दुलसलाम खान और दोस्त इस तरह से। अच्छा, वैसे ये बात आपने बिल्कुल ठीक है कि जो इम्तियाज़ खान का जो एक तासुर है वो तासुर यही है कि थोड़ा सा रिज़र्व और सख्त मिजाज का आदमी है। बात करते हुए ना लोग थोड़ा सा उसमें थोड़ा सी एक हेजिटेशन, लेकिन इम्तियाज़ खान बड़ी तेज़ी से एक ऐसी लाइमलाइट में आया कि जनाब कि सबकी नज़रें जो है इस पर जम गई। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। असल में थोड़ा सा ना यही मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को होती है। तो वो जो लोग मुखालिफ होते हैं या वो तनकीद करते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि भाई आप उनसे मिलें, उनके साथ बैठें, उनके साथ निगोशिएट करें, फिर अगर आप सेटिस्फाई होना तो फिर आप उस पर तनकीद करें। तो वो थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन गैप है लोगों का। तो मेरे ख्याल में अगर जो भी इम्तियाज़ खान के करीब आता है या उसके साथ उसकी पर्सनल उसको समझता है, तो वो समझता है, उसको पता चलता है कि ये ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। आपका भी इम्तियाज़ के साथ जो है वो एक सोशली ताल्लुक़ है, कोई बिजनेस वेंचर नहीं? नहीं, हमारा कोई बिज़नेस, कोई मैं प्रैक्टिस करता हूँ एज ए लॉयर। तो इनका अपना कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। अब्दुलसलाम खान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये इनका गुड्स का है। तो वैसे हम मुश्तरका दोस्त हैं, और जो इंटरलिंक जो इश्यूज़ होते हैं जो लीगल हवाले से, वो साफ ज़ाहिर ये दोस्त डिस्कस करते हैं हमारे साथ भी, वो सिलसिला चलता रहता है। जी बिल्कुल। अब्दुलसलाम नासिर तशरीफ़ रखते हैं जी। जनाब अब्दुलसलाम नासिर साहब, आप कैसे हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक जनाब। आप माशाल्लाह एक डेरा गाजी खान का एक पहचान है, एक नाम है डेरा गाजी खान का। आपको सबसे पहले ईद मुबारक। और कैसी ईद गुजरी आपकी? बड़ी मेहरबानी, खैर मुबारक मलिक साहब।
बहुत मेहरबानी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ के रोज़े बड़े अच्छे, बड़े बख्त नसीब वालों लोगों को मिलते हैं। अल्लाह ताला हमारे रोज़े मुबारक करे, कबूल करे। और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं हाँ आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आप बस देखिए ईद है, मतलब ऐसी चीज़ें अभी जो है वो कीमतें, महंगाई जो है वो मुसलसल जो है वो बढ़ रही है, और ऐसे में जो है वो ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं, और आपका तो साफ ज़ाहिर है एक बिज़नेस जो है, आपका भी फैमिली बिज़नेस जो है वो ट्रांसपोर्ट है, और बिलखसूस जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है कि जब आप सामान चीज़ें मंगाते हैं तो जो साफ ज़ाहिर है अशिया खुर्दनोश जो आती हैं तो किराए जब बढ़ते हैं तो वो महंगाई में उनमें मुसलसल जो है वो इजाफे का बायस बनते हैं। तो किस तरीके से आप अपने जो लोग भाई जो मुस्तक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि महंगाई ना बढ़े तो उनको किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं? मलक साहब वैसे ही अब तो ये ईद वाले दिन है, ये बातें तो मैं अलहदा इस पे मुकम्मल, वैसे भी मैंने कल परसों ये ईद जैसे गुजरता है ये, इसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से करना है। महंगाई बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। आलमी एक मेरे ख़्याल में एक मामला है जो महंगाई है। बाकी महंगाई हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे, तो इन हुकूमत से तो हो नहीं रहा है ये, जबकि अगर मैं उनका हिमायत याफ्ता भी क्यों ना हो, ठीक है, इनसे हो नहीं पा रहा। बाकी देखो। अच्छा, आपकी ईद किस तरीके से गुजरी है? और मतलब आपका तो माशाल्लाह बच्चों के साथ भी एक बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग है, तो आपके कितना खर्चा हो गया ईदी में? ईदी पे हमें बच्चों को और दोस्त हैं मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और सारे मैं फिर आपको पता है मैं इधर का पठान हूँ, ठीक है। ईद पे मैं हालांकि वो जाता हूँ कभी कभी कोई, तो बहरहाल ये चीज़ें तो मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग करते हैं, मिलते हैं, बस ठीक है, जो नसीब में हो जाते वो कर देते हैं। इम्तियाज़ खान में क्या आपको ऐसा पसंद आया कि इम्तियाज़ खान के साथ दोस्ती के धागे में बंध गए, और क्या आपको अच्छा लगता है? जहाँ तक इम्तियाज़ भाई की बात है, वो मेरी ज़रा अंग्रेज़ी वाले मामला नहीं है, वो हैदर भाई ने वो चीज़ें उनके जो नुक्स जो लोग देखते हैं कि यार ये बड़ा सुजा मुजा बंदा है, ठीक है, और पता नहीं ये क्या है, जो नहीं करीब से नहीं जानते। इम्तियाज़ अच्छा इंसान है। फिर आगे उनके जो भी मामला थे जिमखाने के हवाले से बहुत बड़ा इनका एक रोल है, जो वो बातें नहीं वो तो है, उसमें सबको नज़र आ रहा है। अभी मेंबर हो उनका जो अभी मकसद, अगर आपका एक मुतबर मेहमान आता है, बड़ा एक वीआईपी मुतबर एक जगह बन गया, और इम्तियाज़ भाई का बहुत बड़ा उसमें बड़ा बेहतरीन रोल है, बेहतरीन। अच्छा, आप भी किस हद तक, अभी हम इम्तियाज़ खान से बात कर रहे थे कि किस हद तक आप समझते हैं कि जो एक समाजी स्टेटस जो है डर गाजी खान का, वो इस सिर्फ एक जिमखाना बनने से बदल गया? मैं आपका सवाल कुछ सही नहीं समझ पा गया। बहरहाल ये है कि जिमखाना जो एक मैं जिस एंगल से देखता हूँ, मेरे ट्रांसपोर्ट के मामलात, मेरे कम्युनिटी के मामलात, मेरे पठानों के मामलात, मेरे कबायलों के मामलात, यहाँ डीजी खान में हर तबके का, हर शोबे का मोअज़्ज़ज़ दोस्त मेंबरान है, तो वहाँ मेरी एक कोई बात आ भी जाती है बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे मोतबर अंदाज में, वो मैं इस हवाले से भी इस फोरम को देखता हूँ। ईद पे वापस आती हैं तो बाकी ईद की खुशियाँ जो हैं वो चल रही हैं, तो अब ईद पे आपकी क्या तरजीहात क्या होती हैं कि ईद आप किस तरीके से जो है वो आप अपने जहन में प्लान करते हैं? दोस्तों के साथ तो मुलाकात का सिलसिला जारी है, इसके साथ तो और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो जारी रहती हैं साथ साथ ईद पे? मतलब साहब ये ईद करके हो सकता है मैं चला जाऊँ इलाके में, और मैं वहाँ जो अपने हमारे कब्रिस्तान है वहाँ जाते हैं, अजीज़ों को मिलते हैं, और वहाँ जो हमारे वालिद साहब भी उधर हैं डिस्ट्रिक्ट दुखी में, तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ जाते हैं, अजीज़ों में मिलते हैं। बड़ा बचपन जहाँ गुजरा हुआ हो वो इलाके जगह। इम्तियाज़ खान को भी आपने उधर की सैर कराई है कि बस इम्तियाज़ भाई मेरा भाई है, बड़ा मोहतरम है, ये आजकल है तो बड़ा मसरूफ़, ठीक है, और अभी मौसम आएगा ज़ियारत का, आपको भी मैं दावत देता हूँ टंडा ज़ियारत, जो बड़ा एक मशहूर जगह है, भाईजान को भी देता हूँ, आप आएँ, हमारे मेहमान बने, बड़ा मज़ा आएगा। ज़रूर ज़रूर।
अब भाई बैठे हैं जी, उनसे भी बात करते हैं। सारा क्या हाल है जी, किवें ईद गुजरी है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह सही गुजरी है, ज़बरदस्त गुजरी है। तो साहब इम्तियाज़ खान के लिए छोटे ही हुए तो आपको कोई ईदी मिली है? तो क्यों नहीं, ज़रूर मिली है। क्या? भाई को लाजमी मिलती है, बड़े भाई को लाजमी असा गिंदे से साडा एक रस्म है, हर जगह ये रस्म ही है, आखिर बड़े ही छोटे को देन। ते घर च बालन नाल किवें जनाब ईद ते क्या खास एहतमाम क्या थींदा है? मतलब घर तो साफ ज़ाहिर है ईद ते पकवान तो हर घर च तैयार थींदे आहिनि, पूरा रमज़ान शरीफ जिहड़ा है उहदे ते अफ्तारी ते सहरी ते खसूसी एहतमाम थींदा रहंदा है, लेकिन जिहड़े वेले बिलखसूस ईद होंदी है तो बड़ा एहतमाम तो ज़्यादा जिहड़ा है ना क्या पसंद कीता मेरे घर च बाला दी तरफों तारी तरफों क्या फरमाइश होंदी है, क्या बनाया? सर जी साडा है जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम, सारे रल वेंदन वाला जेरी शय जे कोई मिल वेंदी है खाई गिंदन पकाई गिंदन खाई गिंदू, इंदे च कोई नहीं कि कई वास्ते स्पेशल होवे, कई इंदा नहीं होंदा, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है। अच्छा वैसे आपस की गाल है खान साहब, जॉइंट फैमिली सिस्टम ना मेरा ख्याल है कि रहमत करने घट कहने की जनाब अल्लाह के अल्लाह पाक के रहम तय छू नेम तय छू, मेरा ख्याल है आज के तौर लोग को जिन्हें भी समझें, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझदा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ना जी बहुत सारे ऐसे जेह्ड़े सोशल ईवल्स हैं ना उन्हें कन्नै बाल भी और फैमिली भी जी ना जॉइंट फैमिली सिस्टम जेह्ड़ा ना महफूज रहती है जी। बड़े खुशकिस्मत हुए कि जनाब ला कि जॉइंट फैमिली सिस्टम रहमत मेरा ख्याल है एक नेमत है कि ईदी तुसां भी वसूलकारी की है जनाब इम्तियाज़ खान कहने तरी तो बड़ी शानदार गाल है। तो ईद नमाज पढ़ के कट्ठे ईद नमाज पढ़ते हुए तो जनाब वाला मतलब कोई खास उन्हें क्या तुम्हारी तरफ क्या एक्टिविटी है? सर जी सारे को साडा पहले ये होंदे कि मतलब ये ही दौरान है माह रमज़ान जा उनके को पहले कोई फौतगी वगैरह थी वेंदी असां उन्हें को वेंदू अजीज़ो कार को। अच्छा ये बड़ी शानदार एक रिवायत है जी, ये बिल्कुल पहले मतलब एक जी बिछड़ चुके हैं एक एहसास जावन के जनाब वाला के नहीं ऐसा सारा जबरदस्त पहला डी सारा तकरीबन सर जी यही मामले गुजर वेंदे, फौतगी वगैरह गरीब रिश्तेदार हैं, दूजा डिमार साड़ी जॉइंट फैमिली गुजरदे बस सारा डिमारी है बस। अच्छा आमण पूरी वञण दुनिया में जी वादनी जी की ईद की दूसरी त्योहार होती है कि आलमी यौम ससुराल है कि तो सारे चक्कर लगते हैं उन्हें जी। तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी, छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का जो है वो सिलसिला जारी है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद जी बिल्कुल इम्तियाज़ खान के साथ जो मुलाकात का सिलसिला है उनके बारे में मज़ीद जानेंगे भी और ये भी जरूर जानेंगे कि ईद पे उनकी जो है मज़ीद क्या सरगर्मियाँ होती हैं, कहीं बाहर का टूर भी होता है या सिर्फ जो है वो डेरा गाजी खान में ईद मनाते हैं। वेलकम बैक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का जो सिलसिला है वो जारी है। ईद की खुशियाँ तो मिल बांटने से जो है वो बढ़ती हैं और जिस कदर इसको बांटा जाए उतनी ही उनमें जो है वो इजाफा हो जाता है। और आज जो ईद की खुशियाँ मना रही हैं इम्तियाज़ लगारी के साथ, तो एक मीटअप है जिमखाना क्लब के जो BOGs हैं उनके साथ आज कि किस तरीके से कि ईद पे सब एक टीम की तरह इकट्ठे हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर खान ये बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। मैं मोहम्मद अज़हर जुबैर खान उत्कानी, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर जिमखाना क्लब डेरा गाजी खान आपसे मुखातिब हूँ। मेरी तरफ से आप सबको और आपकी फैमिली को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये ईद आप सब की खुशियों से भरे। और हमने जो है ना हमारे सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद खान लगारी के तावन से हमने जिमखाना क्लब में ईद नमाज का इनेकाद किया, जिसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए, एक दूसरे से गले मिले और मुबारकबाद दी एक दूसरे को। मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आप सब दोस्तों का तावन होगा तो हम जो है ना इंशाल्लाह इस क्लब को बुलंदियों तक ले जाएंगे। अच्छा खान साहब ये बताएं कि किस किस दोस्त को आप ज़रा ज़्यादा आपने ज़्यादा आप गले मिले? सब मेंबरान से गले मिले हैं सर जी। अच्छा सबके साथ सब मेंबरान से गले मिले हैं सर जी। इंशाल्लाह हम आप जो हमारे मेंबरान हैं इन सब का तावन हमारे साथ होगा। हम इंशाल्लाह इस क्लब को बुलंदियों तक ले जाएंगे और इंशाल्लाह जितना हो सकेगा भरपूर हम अपना सेक्रेटरी साहब के साथ तमाम BOG के साथ मिल के पूरे दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं अपने क्लब की बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपको अच्छा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद जो है वो खुशियाँ जो हैं वो चल रही हैं सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? और बड़ा शानदार इवेंट था आपका 4 रात का, बड़ा आपने ख़वातीन को और बच्चों को एक बड़ा मौका दिया इकट्ठे होने का। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आप सबको DG खान जिमखाना क्लब की तरफ से ईद मुबारक।
और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईद उल फितर हमारे जिमखाना के इसमें टेन्योर में ये सेकंड ईद उल फितर है। बहुत अच्छा इवेंट रहा हमारा, चांद रात का भी, ईद भी बहुत अच्छी हमने वो की। ये बेसिकली एक एज अ फीमेल और हम फैमिलीज़ के लिए एक बहुत अच्छे एक सोशलाइजेशन की जगह है। डीजी खान के अंदर हम तो मतलब एक सोच भी नहीं सकते थे इस तरह से हम कहीं पे चांद रात सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने, फैमिलीज़ ने बहुत अच्छा एंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा अच्छा, इवेंट। इम्तियाज़ खान की सेक्रेटरीशिप में कैसा मतलब क्या डेवलपमेंट्स जो हैं वो एक समाजी चेंजेस के, सोशल चेंजेस के हवाले से किस तरीके से देखेंगे? अच्छा, इसमें यह है कि जैसे मैं 2-3 कमेटीज़ को हेड कर रही हूँ, स्पेशली इवेंट को हेड कर रही हूँ, विमेन वेलफेयर को भी यहाँ पे हेड कर रही हूँ। तो अंडर द कन्वीनियंस मतलब सेक्रेटरीशिप ऑफ इम्तियाज़ खान लगारी साहब, हमेशा इन्होंने फीमेल्स को, फैमिलीज़ को सपोर्ट किया, हमारे इवेंट्स को सपोर्ट किया। हमेशा जब भी हमने इनसे कहा कि हम फैमिलीज़ के लिए ये करना चाह रहे हैं, फीमेल्स के लिए हम ये करना चाह रहे हैं, हम उनके लिए कॉमन रूम की डिमांड रखी या कुछ भी, जैसे चांद रात हम चाह रहे थे टोटली फीमेल ओरिएंटेड था, बच्चे थे उसमें, तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया इस हवाले से। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह सर की बड़ी हमारी सपोर्ट है, हमारे बाकी इलेक्टेड मेंबर्स की बड़ी सपोर्ट है और बड़ा एक अच्छा हमारा जो है ना एक इन्वायरमेंट है और हम इंशाल्लाह इसको आगे भी इसको इसी तरह लेके अच्छा, जाएंगे। किसी खातून का ना दिल गाजी खान जिमखाना क्लब में जीओजी का मेंबर होना वैसे भी ब्लेसिंग साबित हुआ है यहाँ के लोगों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। शेख जैन साहब, आपको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। आप यंगेस्ट मेंबर बीओजी हैं आप, तो आपकी ईद कैसे गुजरी? आपने मतलब ईदी दी या लोगों ने आपको ईदी दी? मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक और मेरी तरफ से सारे मुसलमानों को दिली ईद मुबारक। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि अंडर द सुपरविजन ऑफ सेक्रेटरी जिमखाना इम्तियाज़ लगारी यहाँ पहली दफ़ा ईद की नमाज़ पढ़ी गई और हमने यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो अफ्तार बुफेट का इंतज़ाम किया था, जो इस टाइम पूरे शहर में सबसे ज़्यादा यहाँ लोग आए और लोगों ने इंजॉय किया। उसके बाद हमने चांद रात पे एक इवेंट कराया, लोग बहुत ज़्यादा आए, फैमिलीज़ आई और अब जहाँ जिम खाना में फैमिलीज़ जो ईद हैं मिलन पार्टी कब करने जा रहे हैं आप ये बताएं? इंशाल्लाह ईद बस अब ईद के बाद कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ईद पे खुशियाँ बांटें और जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनको मना लें या जिनसे आप नाराज़ हैं उनको ये राज़ी तो कर लगता लें। है आप किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं। बहरहाल जी एक्नॉलेज हो गया जी मैसेज, सुन लें जी आप, बहरहाल मान लें आप, अगर शेख जैन साहब से नाराज़ हैं तो ठीक है। जी। सर वैसे ईद भी बहुत शुक्रिया जी मलिक नाने साहब, का बहुत नाम शुक्रिया। से कुमैल साहब साथ हैं जी। कुमैल साहब, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत शुक्रिया जी, आपको ईद मुबारक जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गुजरी, अपने पुराने दोस्तों में गुजरी और चूँकि 10-12-15 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है, जितने भी हमारे दोस्त हैं तकरीबन 12-15 दोस्त हैं, ईद के दिन मेरी तरफ ही सारे दोस्त जमा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सब बैठ के मिल के हम ही रह गए थे। माशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी, बड़ी खुशी हुई मलिक साहब। तो वैसे ये ईद बच्चों की होती है और बच्चों के साथ मैं समझता हूँ गरीबों की होती है जिनका पूछने वाला कोई नहीं होता। और हमारे क्लब ने रिसेंटली यहाँ पर जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें ख़ासा जो ना कंट्रीब्यूट भी किया है, यहाँ पर तकरीबन कोई 8 से 10 लाख की अमाउंट जो है ना जमा करके गरीबों को दी है। अच्छा, तो ज़बरदस्त, मतलब ये खुशियाँ बांटी हैं। जी जी ईद बिल्कुल की बिल्कुल खुशियाँ दी हैं बिल्कुल। उनको सारे। ये ईद जो है ना ये गरीबों के लिए होती है, मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए होती है जैसे सैलाब ज़दगान थे जिनका पूछने वाला कोई नहीं है। तो माशाल्लाह हमारे क्लब के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त, जो अशराफिया के नाम से मशहूर हैं इस वक्त शहर में। तो सेक्रेटरी साहब की कोशिश और काविश के साथ तो इंशाल्लाह पूरी टीम साथ लेके चल रहे हैं जी। तो जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। इसहाक हुसैन साहब, आपको बहुत बहुत ही खुशियाँ मुबारक जी। तस्वीर आपके हाथ में है, पूरा रमज़ान हम देखते रहे हैं, ये तस्वीर पे आप जो है ना आपने बड़े बड़े जो है वो ज़ेर कर लिए हैं लोग, तो अभी भी क्या एजेंडा है? सर एजेंडा कुछ नहीं है, पहले तो सबको ईद मुबारक, मेम्बरान्स को और आउटसाइडर जो हमारे दोस्त हैं सबको, ओवरऑल शहर को भी ईद मुबारक। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लब के लिए भी काफ़ी काम किया और कर रहे हैं। इम्तियाज़ साहब हमें सबको लीड कर रहे हैं, बाकी BUGs मेम्बरान हमारे साथ हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारे कैपेसिटी में और कैपेसिटी से भी ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लब अच्छे अंदाज में चले और लोग ना मतलब आएँ फैमिलीज़ के साथ वगैरह। जैसे तो कैसी ईद सेलिब्रेशन कैसी रही क्लब में? आपने यहाँ क्या फेस्टिविटी जो है वो जिस तरह से एक बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए एक बड़ा
शानदार चांद रात पे इवेंट हुआ। जी सर, जो चांद रात को माशाल्लाह फैमिलीज़ वगैरह हैं, डॉक्टर समद साहब है, इवेंट कमेटी उनके पास है, उन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज में मतलब इवेंट कराया और हम सब मिलके दोस्त भी मतलब उस चीज़ को कामयाब करने में कोशिश की, एक दूसरे को कामयाब करें और क्लब भी कामयाब रहे। बच्चे वगैरह, बच्चों ने भी टाइम दिया माशाल्लाह इस बार ईद के ऊपर चांद रात पे, इसी तरह से। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ खान आपका वक्त देने का। जी बिल्कुल जो है वो छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का जो सिलसिला है वो जारी है। ईद जो है वो अभी मौजूद है और ईद का सिलसिला जो है वो खुशियाँ बांटने का जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ।